हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। हमारा पहला आज का वर्ड है केओस। केओस CHAOS। केओस का मीनिंग है स्टेट ऑफ अटर कन्फ्यूज़न और डिसऑर्डर, अ टोटल लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्डर। इसका अर्थ है पूर्ण भ्रम, मतलब पूरी तरह से भ्रम, कन्फ्यूज़न या अव्यवस्था, मतलब डिसऑर्डर की सिचुएशन, स्थिति, और संगठन या व्यवस्था का पूर्ण अभाव, मतलब संगठन, ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्डर का की पूरी तरह से कमी को हम क्या कहते हैं? केओस। जिसका एक शब्द में अर्थ समझें केओस का तो अव्यवस्था, भ्रम के साथ, कन्फ्यूज़न के साथ। ठीक है, तो उसे हम केओस बोलेंगे इंग्लिश में। हमारा अगला वर्ड है एंग्स्ट। एंग्स्ट ANGST। एंग्स्ट का मीनिंग है अ फीलिंग ऑफ डिस्पेयर, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। निराशा, चिंता और अवसाद। अवसाद किसको बोलते हो? डिप्रेशन को। तो अवसाद, चिंता और निराशा की इमोशन, मतलब फीलिंग, भावना को आप क्या कहते हो? एंग्स्ट। और ये सबका कॉम्बिनेशन जैसे होता है ना, व्याकुल होना, तो हम एंग्स्ट, व्याकुलता की जो फीलिंग होती है तो उसको हम इंग्लिश में एंग्स्ट बोलेंगे। हमारा अगला वर्ड है एक्विट। एक्विट ACQUIT। एक्विट का मीनिंग है टू डिसाइड ऑफिशियली इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट समवन इज़ नॉट गिल्टी ऑफ अ पर्टिकुलर क्राइम। अदालत में आधिकारिक तौर पर यह निर्णय लेना कि कोई व्यक्ति किसी विशेष अपराध का दोषी नहीं है, मतलब जिस अपराध के लिए उसे अदालत में लाया गया है, उस पर चार्ज लगाए गए हैं, तो उसको उस चीज़ से बरी कर देने को हम क्या कहते हैं? एक्विट करना। मतलब वो उस क्राइम का दोषी नहीं पाया गया, तो बरी करना को हम इंग्लिश में कहेंगे क्विट। हमारा अगला वर्ड है अजाइल। अजाइल AGILE। अजाइल। अजाइल का मीनिंग है क्विक एंड वेल कोऑर्डिनेटेड इन मूवमेंट। मतलब कि जो मूवमेंट होता है ना, उसमें जल्दी और वेल कोऑर्डिनेटेड, एक दूसरे से तालमेल अच्छा, तो उसको आप क्या कहोगे? लचीला। ठीक है, फ्लेक्सिबल, लचीला। अजाइल है इन मूवमेंट, ये क्विक है, वेल कोऑर्डिनेटेड इन मूवमेंट, दैट इज अजाइल। हमारा अगला वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट ARTICULATE। आर्टिकुलेट का मीनिंग है एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज़ क्लियरली एंड इफ़ेक्टिवली इन स्पीच और राइटिंग। कोई वैसा व्यक्ति जो होता है ना, जो भाषण या जब लिखता है तो अपने विचारों, अपने थिंकिंग को, अपने थॉट्स को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से जब वो व्यक्त करता है, तो व्यक्त करने में सक्षम होता है, तो उसे आप कहते हो आर्टिकुलेट, मतलब अच्छा वक्ता, अ गुड ओरेटर। ठीक है, तो अच्छे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? आर्टिकुलेट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा अगला वर्ड है असॉल्ट। असॉल्ट ASSAULT। असॉल्ट का मीनिंग है वायलेंट एंड सडन अटैक और थ्रेट टू डू हार्म टू अनदर। हिंसक या अचानक हमला या दूसरे को नुकसान पहुंचाने की धमकी, अ थ्रेट। तो इसको आप क्या कहते हैं? असॉल्ट। असॉल्ट बहुत तरह का होता है, फिजिकल असॉल्ट, मेंटल असॉल्ट। ठीक है, तो हमला, किसी प्रकार का हमला, ये बातों से भी हो सकता है और ये शारीरिक तौर पे भी हो सकता है। हमारा अगला वर्ड है डैंक। डैंक DANK। डैंक का अर्थ है वेट, कोल्ड एंड विथ, मतलब ये नॉट विथ, मतलब ये वेट है, गीला है, ठंडा है, बट अप्रिय है, जिसे आप पसंद नहीं कर रहे हो। तो इस चीज़ को आप क्या बोलोगे इस संदर्भ में? डैंक है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, जैसे मान लो कभी बारिश में आप भीग गए तो वेट भी हो, कोल्ड भी हो, लेकिन यू आर नॉट लाइकिंग दैट, सो दिस इज़ कॉल्ड डैंक, DANK। फाइन। चलिए, हमारा अगला वर्ड है कल्मिनेट। कल्मिनेट CULMINATE। कल्मिनेट। कल्मिनेट का मीनिंग है टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट एंड देन एंड। उच्चतम बिंदु तक पहुंचना और फिर उच्चतम बिंदु तक पहुंचना और फिर समाप्त हो जाना, तो उसको आप क्या कहेंगे? कल्मिनेट हो गया। समापन, जिसको आप कहते हो एक शब्द में समापन, तो समापन को हम इंग्लिश में कहेंगे कल्मिनेट। फाइन।
हमारा अगला वर्ड डी स्टेबलाइज, डी स्टेबलाइज, DESTABILIG, DESTABILIG, जिसका मीनिंग है टू अंडरमाइन इट और टू मेक इट मच लेस स्टेबल, किसी चीज़ को कमज़ोर करना या कम स्थिर बनाना। स्टेबलाइज का क्या अर्थ है? किसी चीज़ को स्थिर करना, और डीस्टेबलाइज उसका एंटोनिम है, मतलब किसी चीज़ को स्थिरता जिसमें कम हो जाए या कमज़ोर हो जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? डीस्टेबलाइज। डीस्टेबलाइज जिसका एक शब्द में अर्थ है अस्थिर। हमारा अगला वर्ड है मर्ज, मर्ज, MERGE, मर्ज। मर्ज का मतलब होता है टू कंबाइन और ज्वाइन टुगेदर, किसी दो चीज़ों को या दो से अधिक चीज़ों को एक साथ मिला देना, समावेश जिसको आप बोलते हो, मिला देना, तो उसको क्या बोलते हो? एक साथ मिलाने को मर्ज करना। आप एक शब्द में ये भी आपने सुना होगा विलय होना, ठीक है, जैसे दो कंपनियां विलय हो गई, मतलब दो कंपनियां एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई, तो इसे हम विलय होने को कहेंगे मर्ज करना। हमारा अगला वर्ड है इनकम्बेंसी, इनकम्बेंसी, INCUMBENCY। इनकम्बेंसी का मीनिंग है द टाइम ड्यूरिंग विच अ पर्सन होल्ड्स एन ऑफिस और पोजीशन। वह टेन्योर, वह टाइम पीरियड, वह समय जिसके दौरान कोई व्यक्ति किसी पद पर रहता है, किसी पद का भार संभालता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम्बेंसी। कार्यकाल जिसको आप बोलते हो, टेन्योर कहते हो जिसको, टाइम पीरियड जिसमें वो ऑफिस संभाल रहा है, पोजीशन संभाल रहा है। हमारा अगला वर्ड है टम्बल, TUMBLE, टम्बल। टम्बल का मीनिंग है टू मूव इन एन अनकंट्रोल्ड वे एज इफ फॉलिंग और लाइकली टू फॉल। अनियंत्रित, अनकंट्रोल मतलब अनियंत्रित ढंग से चलना, मानो गिर रहा हो या गिरने की संभावना हो। टम्बल, लड़खड़ाना, कहते हैं ना टम्बलिंग, लड़खड़ाहट, लड़खड़ाना तो गिरना या लड़खड़ा कर गिरना, तो टम्बल, टम्बल को क्या कहेंगे हम? गिरना, अनियंत्रित ढंग से चलना। हमारा अगला वर्ड है की इनिशिएटिव, की इनिशिएटिव, KEY की इनिशिएटिव, INITIATIVES। इसका मीनिंग है कि इनिशिएटिव का इम्पॉर्टेंट प्लान और मेथड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और अचीविंग समथिंग। पहल, किसी प्रकार का स्टार्ट, एक समस्या को सुलझाने या कुछ पाने हेतु एक नई योजना या प्रणाली, तो उसको हम क्या कहेंगे? कि इनिशिएटिव। और इसका एक शब्द में है अर्थ महत्वपूर्ण पहल। महत्वपूर्ण पहल कोई ऐसा पहल जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हो। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ लेंड, लेंड, LEND। लेंड का मीनिंग है द प्रोसेस बाय विच अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स फंड टू अ बोरोवर। बोरोवर कौन? जो उधारी मांगता हो, जो पैसे की मदद मांगता हो, और लेंडर कौन? जो मदद करता हो। तो लेंडर वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक वित्तीय संस्था या कोई व्यक्ति भी किसी उधारकर्ता जो उधार मांग रहा है उसको धन प्रदान करता है, तो उसे आप क्या बोलोगे? लेंड करना, उधार देना। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, स्टेप डाउन का, जिसका मीनिंग है टू विथड्रॉ फ्रॉम वंस पोजीशन और ऑक्यूपेशन। टू विथड्रॉ फ्रॉम वंस पोजीशन और ऑक्यूपेशन, जिसका मीनिंग है किसी पद या व्यवसाय से हटना, खुद हट जाना या अपने आप उस चीज़ को छोड़ देना ड्यू टू एनी रीज़न, तो उसे आप क्या कहोगे? स्टेप डाउन कर गए आप, मतलब आपने रिज़ाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो ये सब ये वर्ड जो है ये आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा जब कोई बड़े पोजीशन पे जो वर्क कर रहा है वो अपने आप रिज़ाइन दे देता है, तो उसे आप कह दोगे स्टेप डाउन। फाइन, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आती हो, आपको किसी भी तरीके का हेल्प मिलता हो तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो अगर किसी तरह का कमेंट हो, एडवाइस हो या कॉम्प्लीमेंट जो भी हो, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए।